जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज हमारा है 7वां लेक्चर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित सभ्यताओं को उत्तर से दक्षिण में सजाने के लिए बोल रहा है ना, क्रम में लगाने के लिए बोल रहा है। तो क्या क्या है? माया, एज़टेक, मुइस्का और इनका। तो जो सबसे ऊपर क्या है? एज़टेक। एज़टेक कहाँ पे है? मैक्सिको में। एज़टेक कहाँ पे है? मैक्सिको में। मैक्सिको में, ठीक। उसके बाद माया कहाँ पे है? मध्य अमेरिका। माया मिड अमेरिका, ठीक है ना, ये कहाँ पर है? मिड अमेरिका में। उसके बाद जो मुइस्का है वो कोलंबिया में है। मुइस्का कोलंबिया में है। और जो इंका है वो कहाँ पे है? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में है। तो यानी सबसे बाद में क्या आएगा? इंका आएगा, ठीक। सबसे पहले एज़टेक आएगा, फिर मिड अमेरिका में माया है, फिर मुइस्का, फिर इंका। तो ये हो गया आपका डी सही उत्तर। नेक्स्ट, ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद क्या है? अगला प्रश्न। स्रोतों का संकलन है, कथाओं का संकलन है, युद्ध का ग्रंथ है, शब्दों का संकलन है। तो ये है स्रोतों का संकलन। ऋग्वेद क्या है? स्रोतों का संकलन है। ये वैदिक ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ है। जो ऋग्वेद है वो वैदिक ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ है, ठीक। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, ठीक। इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कौशितकी। नेक्स्ट, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? ठीक है ना, कौन सा अंतिम व्यक्ति था वो? तो वो उसका नाम है सुभद्र। क्या नाम है? सुभद्र, ठीक। और आनंद के भी बारे में जान लीजिए। आनंद के कहने पर ही महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण शब्द का प्रयोग हुआ है? किसके लिए एका ब्राह्मण? पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, सुशर्मन या गौतमीपुत्र सातकर्णी? तो आपका उत्तर है गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी को एका ब्राह्मण के अलावा अद्वितीय ब्राह्मण भी कहा जाता था, है ना। इसे ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक भी कहा जाता था। ये भी जान लीजिए, ये सब बातें जो बता रहा हूँ ध्यान रखिए, ठीक। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ लेख पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो 5वें का उत्तर है आपका क्या? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और दारा शिकोह। तो उत्तर है आपका जहांगीर। आपका उत्तर है जहांगीर। और ये जो प्रयाग प्रशस्ति था, इसकी रचना किसने की थी? हरिशेन ने की थी। हरिशेन ने की थी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब ये सिक्के हैं। कुषाणों ने कौन कौन से सिक्के जारी किए? गुप्तों ने, सातवाहन ने, कलचुरी ने। किस वंश ने कौन से सिक्के जारी किए? ठीक। तो कुषाणों ने स्वर्ण और ताम्र सिक्के जारी किए, सही है। गुप्त ने स्वर्ण और रजत सिक्के जारी किए, सही है। सातवाहनों ने स्वर्ण सिक्के नहीं जारी किए थे। कलचुरी ने स्वर्ण, रजत और ताम्र तीनों सिक्के जारी किए थे। सातवाहनों ने कौन से सिक्के जारी किए थे? शीशे के सिक्के, ठीक है ना। सर्वप्रथम शीशे के सिक्के जारी इन्होंने किए थे। स्वर्ण के सिक्के इन्होंने नहीं जारी किए थे, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका द्रविड़ शैली में बना, निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? तो आपका उत्तर है इसमें जो विकल्प हैं आपके, भीतरगांव, ग्वालियर का तेली मंदिर, कंदरिया महादेव और औसिया मंदिर। तो आपका उत्तर है ग्वालियर का तेली मंदिर। आपका उत्तर क्या है? ग्वालियर का तेली मंदिर। ग्वालियर के तेली मंदिर में जो नक्काशी की गई थी मूर्तियों की, वो किस शैली में की गई थी? उत्तर भारतीय शैली में। जो मूर्तियों की नक्काशी की गई थी वो उत्तर भारतीय शैलों में, जबकि जो शिखर की नक्काशी की गई थी वो किसमें? द्रविड़ शैली में की गई थी। किस में की गई थी? द्रविड़ शैली में की गई थी। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे मिहिर भोज। ने। नेक्स्ट,
कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? आगरा, लाहौर, दिल्ली, बदायूं। आपके विकल्प हैं आगरा, लाहौर, दिल्ली और बदायूं। तो आपका उत्तर है दिल्ली। आपका उत्तर क्या है? दिल्ली। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में सल्तनत की राजधानी क्या हुआ करती थी? लाहौर, ठीक ना। लेकिन इल्तुतमिश ने 1210 में लाहौर से बदलकर कहाँ कर दिया? दिल्ली कर दिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किए गए थे? मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में कौन से हैं? जयचंद। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, मुगल साम्राज्य, ठीक ना। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य से प्रश्न है, किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? ठीक ना, कछवाहों ने किया था। ये कहाँ के? आमेर के शासक थे। आमेर के शासक थे कछवाहा, ठीक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 इनका दे दिया है सुमेलित करने के लिए। हॉकिंस, टॉमस रो, मनुची, रॉल्फ फिच, ठीक ना। तो हॉकिंस कब आए थे? 1608 से 1611। 1608 से 1611। टॉमस रो 1615 से 1619। 1615 से मनुची 1653 से 1708, ठीक है ना, 1708 में। और रॉल्फ फिच 1585 से 1586 में आए थे। तो आपका सही उत्तर क्या हो गया? सही उत्तर हो गया बी, 2143। नेक्स्ट, किस महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था? किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? किसने किया था? आपका विकल्प है अब्दुल कादिर बदायूनी, अबुल फजल, निज़ामुद्दीन अहमद और शेख मुबारक। तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। किस नाम से? रज़्मनामा नाम से, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत के बाहर स्थित है? किसका मकबरा भारत के बाहर स्थित है? तो आपका उत्तर है, उत्तर क्या होगा? जहांगीर। जहांगीर का मकबरा भारत के बाहर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लाहौर में। कहाँ पर स्थित है? लाहौर में। नेक्स्ट, मुगल साम्राज्य का विघटन, इससे प्रश्न है, ठीक। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो आपके विकल्प हैं 1835, 1837, 1839, 1841। आपका सही उत्तर है 1839। सही उत्तर है 1839। 1839 में दी असम कंपनी के नाम से। किस नाम से? दी असम कंपनी के नाम से। 1857 में विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह आलम बहादुर का खिताब दिया था? किसे दिया था? तो आपका सही उत्तर है बख्त खान। किसको दिया था? बख्त खान को दिया था। ये कौन थे? ये मुगल सेनानायक के रूप में विद्रोह का नेतृत्व किया था। बख्त खान ने मुगल सेनानायक के रूप में युद्ध का नेतृत्व किया था, इसलिए। नेक्स्ट, कौन कहाँ से आया था? ये मिलाने के लिए तो पुदुचेरी फ्रेंच, गोवा पुर्तगाल से, कौन कहाँ से आया था नहीं, ठीक है ना। किसने कहाँ पर शासन किया था? माफ़ करिएगा, मुझे माफ़ करिएगा, है ना। किसने कहाँ पर शासन किया था, प्रश्न ये पूछ रहा है, ठीक ना। तो किसके कब्जे में कौन था, एक तरह से ये भी आप पूछ सकते हैं, किस पर किसने शासन किया, किस पर किसने कब्जा किया, किस स्थान पर। तो पुदुचेरी पर फ्रांसीसियों ने किया था, गोवा पर पुर्तगालियों ने किया था, ट्रांकेबार पर डेन और मद्रास पर डचों ने शासन किया था। तो आपका सही उत्तर है ए, 2341। 2341। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17। जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। आप बताइए क्या ये सही है? मैं थोड़ा सा आपको पॉज दिया करूंगा ताकि आपको भी सोचने का समय मिले। क्या ये सही है? नहीं,
ए गलत है। किसने किया था? गांधी जी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था। यानी कि जो क्या कहते हैं, गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में, उसमें ये प्रोविज़न किया गया था कि भारत आईएनसी जो है वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। इसके अलावा क्या क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन भी इसमें बोला गया था कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 मिलाने के लिए दिया है कि कौन से क्रांतिकारी जो है वो किस स्थान से संबंधित हैं। ठीक, तो नाना साहब कानपुर, नवाब हमीद अली खान दिल्ली में, मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ और मनीराम दीवान कहाँ पे थे? असम में। तो आपका सही उत्तर है डी, 2134, 2134। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ठीक है ना, किसी के बारे में कह रहा है कि ये पारसी थे पश्चिमी भारत के, जिनका जन्म 1853 में हुआ था। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ठीक, देखिए यहाँ से अगर प्रश्न आप यहीं से पकड़ सकते हैं, वॉइस ऑफ इंडिया के संपादन किसने किया था। ठीक, प्रश्न लगभग यही है, रिपीटेड है ये। ठीक, ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। ये क्या है? सम्मति आयु अधिनियम 1891। ये क्या है? इसमें क्या किया गया था कि लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु जो है वो 12 वर्ष की गई थी। ठीक, जिसका बाल गंगाधर तिलक ने पुरजोर विरोध किया था। ठीक, तो ये कौन थे? ये B.M. मालाबारी, विकल्प बी, B.M. मालाबारी। क्वेश्चन नंबर 20 अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो आपका उत्तर है विट्ठल भाई पटेल। कौन थे ये विट्ठल भाई पटेल? विट्ठल भाई पटेल कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उनके बड़े भाई थे। प्रश्न नंबर 21, अब ये दे रहा है कि इसको क्रम में लगाइए। ठीक, प्रश्न नंबर 21 को, तो बंग भाषा प्रकाशित सभा 1836, कब? 1836। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838। ठीक, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843। ठीक, और इंडिया लीग 1875। इंडिया लीग 1875। अब इसको आप क्रम में लगा लीजिए, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा 21 का? ए, 1 2 3 4। ठीक, नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 22 वी.डी. सावरकर द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये पूछ रहा है कि किसके संपादक कौन थे। ठीक, प्रश्न नंबर 22 पूछ रहा है किसके संपादक कौन थे। ये सही है। आर.सी. मजूमदार द सिपाही म्यूटिनी रिवॉल्ट एक्ट, ये सही है। राधा कमल मुखर्जी जो है अवध इन रिवॉल्ट, नहीं, अवध इन रिवॉल्ट के जो संपादक थे वो कौन थे? इस रिवॉल्ट को जिसने जो रिलेटेड हैं इस रिवॉल्ट से, अवध इन रिवॉल्ट से, वो कौन है? राधा कमल मुखर्जी ना होकर के कौन है? रुद्रांशु मुखर्जी। ठीक, और S.B. चौधरी द इंडियन म्यूटिनीज, ये इससे संबंधित हैं। ठीक, नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों में विचार कीजिए और बताइए कि 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल कहाँ पर नहीं बना था। तो इसका कोड याद कर लें, BSP एक सरकार है ना, BSP से बसपा की, तो वो याद कर लें। ठीक है ना, BSP कहाँ पे नहीं बना था? बंगाल, पंजाब और सिंध। बंगाल, सिंध और पंजाब 3 जगह नहीं बना था। तो इसमें से देखिए बंगाल और पंजाब नहीं है, 3 और 4 काट दीजिए, यानी यहाँ नहीं बना था। ठीक, बी। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत जो है वो सर्वाधिक है? तो 24 का उत्तर है आपका सी, मिजोरम। मिजोरम कितने प्रतिशत? 85.41%। मिजोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश का नंबर आता है।
इंट्रोड्यूसिंग कल्चर ज्योग्राफी में जेई स्पेंसर और डब्ल्यू एल टॉमस ने विश्व को कितने सांस्कृतिक क्षेत्र में विभाजित किया है? 25वां प्रश्न जो है उसका उत्तर है 11 सांस्कृतिक क्षेत्रों में। ठीक। भारत के पूरे भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन पहाड़ों से आच्छादित है? कितने प्रतिशत वन और पहाड़ों से आच्छादित है? तो आपका उत्तर होगा सी। हालांकि उस समय के हिसाब से ये उत्तर होगा, लेकिन जो वर्तमान समय में चल रहा है वो 24.62%। 24.62%। आप ये 62% याद रखें, देखिए कितना नज़दीक विकल्प दे दिया है। ठीक। नेक्स्ट, फसल और उसकी प्रजाति। धान की फसल गोविंद, गेहूं शुष्क सम्राट, अरहर पारस, मटर प्रकाश। तो जो शुष्क सम्राट है वो गेहूं की नहीं है बल्कि किसकी है? धान की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? धान की। इसकी एक अन्य प्रजाति है, क्या नाम है उसका? गोविंद। धान की एक अन्य प्रजाति भी है गोविंद करके। ठीक। नेक्स्ट, मार मृदा पाई जाती है कहाँ पर? मार मृदा झांसी, ललितपुर, बांदा, जो उत्तर प्रदेश के जो निचला हिस्सा है ये उसमें, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के निचले हिस्से में पाया जाता है। ये काली मृदा का एक प्रकार है। काली मृदा 2 प्रकार का होता है, कावड़ मृदा और मार मृदा। तो झांसी में कौन सी मृदा पाई जाती है? मार मृदा। नेक्स्ट, भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल कितना है? तो आपका उत्तर है 14 करोड़ हेक्टेयर। कितना? 14 करोड़ हेक्टेयर। नेक्स्ट, किस कण का व्यास 0.002 होता है? 0.002 मिलीमीटर होता है, mm होता है, सबसे छोटा यानी। तो उत्तर है मृत्तिका का। मृत्तिका का होता है। ठीक। नेक्स्ट, 31वां, भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनांगीकी संक्रमण से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित रहा है। ठीक, सही है। नेक्स्ट, वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है, क्योंकि जितना जनसंख्या बढ़ेगी वन क्षेत्र उतना कम होता जाएगा। दोनों सही है। ठीक ना? क्या है? दोनों सही है और एक दूसरे से रिलेटेड भी है। ठीक, सही व्याख्या भी कर रहा है, तो विकल्प ए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? वन का संवर्ग नहीं है। राष्ट्रीय वन, संरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान, ग्राम वन। तो आपका उत्तर होगा राष्ट्रीय उद्यान इसमें सम्मिलित नहीं है, क्योंकि जो चार वनों में है ना, वन नीति के अनुसार 4 रूपों में वर्गीकृत किया गया है वन को। वो हैं संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन और वृक्ष भूमि। तो उसमें राष्ट्रीय उद्यान कहीं भी नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों के प्रमाणित कोयला भंडार की दृष्टि से अवरोही क्रम। ठीक, तो क्या होगा अवरोही क्रम? आप बस 3 इसका कोड याद कर लें। जोश, भंडार में जोश, कोयले का भंडार जोश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। देखिए किसमें? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। विकल्प डी सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 34। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में स्थित हैं तथा भविष्य में भी प्रयोग में लाए सकते हैं। सही। किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी उत्पादन लागत पर निर्भर होता है। हाँ, हो सकता है, ये भी सही है। ठीक, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 34वें का? ए या बी दोनों हो सकता है, क्योंकि व्याख्या बहुत स्पष्ट नहीं हो रहा है इसका। ठीक ना? चलिए नेक्स्ट 35। ऊर्जा उत्पादन के निम्नलिखित साधनों पर विचार कीजिए। तो सबसे ज़्यादा किससे आता है? जल से, फिर उसके बाद गैस से, फिर उसके बाद नाभिकीय, फिर डीजल। ये रहा क्रम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है? जैविक संसाधन का कहने का मतलब क्या है? जैविक संसाधन का तात्पर्य क्या होता है? किसी जीव या जैविक पदार्थ से संबंधित। तो इसमें से कौन सा जैविक पदार्थ से संबंधित नहीं है?
कोयला है, मछली है, पेट्रोलियम, शुद्ध जल नहीं है। तो आपका उत्तर होगा 36 का ए। 37, स्ट्रेटलाइट क्या होता है? स्ट्रेटलाइट क्या होता है? अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत होता है जो कि संचार सिग्नलों को प्रसारित करने हेतु एक स्थायी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 37 का सी। जलमंडल। नीली नील कहाँ से निकलती है? नीली नील ताना झील से निकलती है। अफ्रीका में स्थित है ताना झील, अफ्रीका के इथोपिया में स्थित है ताना झील, वहाँ से निकलती है। तो उत्तर हो जाएगा आपका बी। 39, इसका क्रम दे रहा है सजाने के लिए, तो इसका क्रम हो जाएगा 39 का उत्तर हो जाएगा सही आपका सी। भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरब सागर, ठीक ना। पश्चिम से पूर्व का क्रम भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरब सागर। नेक्स्ट, नदियाँ और वो कहाँ प्रवाहित होती हैं? ठीक, नदियाँ और वो कहाँ पर प्रवाहित होती हैं? लीना, आर्कटिक सागर। लीना कहाँ पर? आर्कटिक सागर। आमूर, आमूर कहाँ पर? प्रशांत महासागर। टिग्रिस, टिग्रिस फारस की खाड़ी। और माही अरब सागर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। 2413, 2413। नेक्स्ट, करीबा बांध निर्मित है। करीबा बांध निर्मित है किस पर? जम्बेजी नदी पर। जम्बेजी नदी पर निर्मित है। ठीक। नेक्स्ट, आर्थिक भूगोल आ गया। क्वेश्चन नंबर 42, हॉस्टन टेक्सास, ठीक है ना, ये पोत निर्माण केंद्र हैं। स्पैरोज पॉइंट मैरीलैंड, न्यू ऑरलियंस लुइसियाना, कैम्पडन फ्लोरिडा, नहीं कैम्पडन फ्लोरिडा में नहीं होकर के कहाँ पर है? न्यू जर्सी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? न्यू जर्सी में। ठीक। नेक्स्ट 43, जनसंख्या और नगरीकरण हम लोग इकट्ठा देखेंगे एक साथ। तो ये नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। ठीक। भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है। कौन सा नहीं हो सकता है? आंतरिक अशांति नहीं हो सकती है। क्या है? आंतरिक अशांति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि 44वें संविधान संशोधन द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर क्या लगा दिया गया है? सशस्त्र विद्रोह। तो अब किन तीन आधारों पर हो सकती है? किन तीन आधारों पर हो सकती है? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। इन तीन आधार पर हो सकती है, आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं हो सकती है। संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। बिल्कुल होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक। आर्टिकल 75 क्लॉज 3 के तहत संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पत्र पद धारण करेंगे नहीं, राष्ट्रपति के प्रसाद पत्र होते हैं। ठीक ना। तो एक और दो, एक सही है और दो गलत है। ठीक। तो उत्तर होगा आपका ए। क्या उत्तर हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, अनुसूचियां दी हुई हैं। आप सारी जो शेड्यूल्स हैं उनकी लिस्ट, सारे भाग और जितनी अनुसूचियां हैं दोनों का दोनों से एक एक क्वेश्चन पक्का आता है इस एग्जाम में। तो दोनों का लिस्ट बना करके आप क्या करें? याद करें। दोनों की लिस्ट बना करके याद करें, भाग और अनुसूची दोनों। 7वीं अनुसूची विधायी शक्तियों का वितरण है। 8वीं में भाषाएं हैं। 9वीं में कुछ अधिनियमों का ये भूमि सुधार, सीधे याद कर लें। 9वीं में भूमि सुधार और 10वीं में दल बदल। सिर्फ इतना याद करें, 10वीं में दल बदल। इतने से आपका काम हो जाएगा। ये विधायी शक्तियों का वितरण मतलब वो जो 3 पार्ट में बटा हुआ है ना, उसी की बात कर रहा है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 57 का क्वेश्चन नंबर 57 का सी, 3142। नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग और राजभाषा। पंचायत भाग 9, नगरपालिका 9 क, सहकारी समिति 9 ख, सही है। अधिकरण भाग 10 नहीं, 14A ट्रिब्यूनल्स 14A में है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया?
तो कौन सा है 58th, यानी ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी होगा आपका सही उत्तर, 58वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा। तो आज का लेक्चर यहीं तक, कल हम लोग देखेंगे अर्थव्यवस्था से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।